रोड शो, रैली और सभा। हालांकि प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं जेपी नड्डा, प्रभारी की जिम्मेदारी। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए, सीधी तस्वीरें। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही देर में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। उनका प्लेन लैंड हो चुका है और अब वे बाहर आएंगे। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने की कवायद। कई मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने इसे भव्यतम बनाने की कोशिश की है। पहले तय किया गया इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम कर लिया जाए, इसके बाद तय किया गया कि नहीं, शक्ति प्रदर्शन होगा, ताकत दिखाई जाएगी और उसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने की। छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं जेपी नड्डा। कुछ ही देर बाद वो आपको तस्वीरों में भी नजर आएंगे। व्यस्ततम कार्यक्रम और ठीक इसी दौर में जबकि आरएसएस का भी शिविर छत्तीसगढ़ रायपुर में चल रहा है। कई मायने इस पूरे दौरे के निकाले जा रहे हैं। भव्यतम इस दौरे को बनाया जा रहा है। पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ आरएसएस के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, यानी राष्ट्रीय राजनेता, और उसके बाद स्वयं सेवक के तौर पर नजर आएंगे। और नेताओं की हलचल ये बता रही है कि स्वागत में कहीं कोई कमी ना रहे। जेपी नड्डा का प्लेन लैंड कर चुका है। कुछ ही देर बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वो बाहर निकलेंगे। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, मेरा ख्याल है कि प्लेन तो लैंड कर चुका है, जैसे आप जानकारी दे रही थी। अब थोड़ी देर में वो स्क्रीन पर भी नजर आ जाएंगे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। ममता, बिल्कुल देखिए, चार्टर्ड प्लेन पहुंच चुकी है और इसके बाद थोड़ी देर में जेपी नड्डा बाहर आएंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी इसे कह सकते हैं जेपी नड्डा के सामने भी, और अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सामने भी इसे कह सकते हैं। रणनीति के तौर पर भी अगर हम बात करें तो बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी जो है बीजेपी के भीतर है और अलग अलग तरीके से बीजेपी बटी हुई है, ये जरूर है कि उसको एकजुट करने के लिए फिर से दूसरी कवायद की गई, स्ट्रेटेजी लगातार बनाई गई और उसके बाद चेहरा बदला गया। तो इस चेहरे के साथ में जब चेहरे बदले जाते हैं तो उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं जो पुराने चेहरे होते हैं, तो वो कार्यकर्ता जो है वो नाराज रहते हैं या उस तरह से साथ नहीं देते। तो इस ऐसे समय में जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो एक मूल मंत्र देने की कोशिश यही है कि सबको जो नए चेहरे हैं उनके साथ मिलकर चलना है, मिशन 2023 की तैयारी करना है, गुटबाजी छोड़ना है, शक्ति प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो बूथ लेवल पे कैसे बीजेपी को मजबूत बनाया जा सकता है, बूथ लेवल पे ब्लॉक स्तर पे किस तरह से बनाया जा सकता है और किन मुद्दों को लेकर, खासतौर पे अगर हम बात करें चाहे राज्य के मुद्दे हो, राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको बीजेपी को ये लगता है कि ये फेलियर है, तो इसको कैसे लोगों तक के पहुंचाया जाए, और केंद्र की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो ऐसा लगता है जिसके जरिए मिशन 2024 तो ठीक है, मिशन 2023 का जो रास्ता है उसे भी साधा जा सकता है, तो उसको लेकर भी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। सरगुजा से लेकर बस्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 51,000 जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, और जब संवाद करेंगे तो जाहिर तौर पर संवाद जब होता है तो नई चीजें बाहर आती है। तो रणनीति जो बीजेपी तैयार करने वाली है मिशन 2023 को लेकर, मिशन 2024 को लेकर, तो उन रणनीतियों पर भी खासतौर पर अगर बात करें, उन रणनीतियों की भी रास्ते जो है वो साफ होते हैं। आप देखेंगे कि लगातार जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर भीतर मौजूद हैं, और बीजेपी के चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो तो है ही। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी भीतर है। लता उसेंडी आपको दिखाई दे रही होंगी। लता उसेंडी जो है पूर्व महिला बाल विकास मंत्री है, हालांकि पिछली बार वो हार गई थी, लेकिन अगर हम बात करें तो कोंडा गांव का जो पूरा इलाका है वहां पर बीजेपी की जानी मानी नेत्री है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम पुराने जो लीडर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और आप देखेंगे बस बिल्कुल सिक्योरिटी अलर्ट पोजीशन में आ गई है, यानी कि जेपी नड्डा किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। और जबरदस्त उत्साह जो कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है,
कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि पिछले दिनों ये महसूस किया जा रहा था कि जिस स्थिति में जो है वो कांग्रेस नजर आती थी, ये जो पिछला चुनाव लड़ने के पहले वही स्थिति जो है वो बीजेपी की नजर आ रही थी। संगठन के तौर पे अगर हम बात करें तो कहीं भी मजबूती नहीं दिखाई दे रही थी, विपक्ष के तौर पर एकजुट होकर उतर नहीं पा रहे थे। डी पुरंदेश्वरी लगातार रणनीति बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अलग अलग लीडर्स हैं, उन्होंने अपने तरीके से रणनीति बनाई, लेकिन बाद में ये हुआ कि चेहरे बदले गए, और जब चेहरे बदले गए तो ये वो चेहरे थे जिन्हें बदला गया जो डॉक्टर रमन सिंह के खास माने जाते थे। यानी कि डॉक्टर रमन सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन ये माना जाता था कि वो अपने लोगों को, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बात करें या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बात करें, उनको बैठाने में कामयाब हो गए थे। और यही वजह है कि दूसरा धड़ा लगातार नाराज चल रहा था, और यही इसका असर जो है, जब धड़ों में पार्टी बढ़ जाती है तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये मैसेज चला जाता है कि पार्टी जो है टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है, और ऐसे में जो है निराशा भी आती है। कार्यकर्ता उस तरह से एकजुट होकर सड़क पर नहीं उतर पाते हैं। जेपी नड्डा जो आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 51,000 जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसके जरिए पूरी पार्टी को साथ में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे, इसके साथ ही ये मैसेज भी देने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो एक है। यहाँ से निकलेंगे, तेलीबांधा तक के रोड शो किया रैली निकाली जाएगी, जिसमें अखिल भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होंगे। उसके बाद तेलीबांधा से लेकर एकात्म परिसर तक के रोड शो होगा, जिसमें तमाम बड़े लीडर्स शामिल होंगे, और इस रोड शो का मैसेज दूर दूर तक देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में रिजर्व होने के जो समय है, उसके बाद वो साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां पे सीधे संवाद करेंगे। वहां से वो निकलेंगे और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, वहां बीजेपी की बैठक लेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं जेपी नड्डा पूरे प्रदेश भर के अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक तरह से मैसेज देना चाहेंगे, और इसके साथ ही रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी 2023 को लेकर, 2024 को लेकर, ये भी सीधे सीधे तौर पर बताने की कोशिश करेंगे, और राज्य सरकार पर भी निशाना साधेंगे। फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं, कभी भी जो जेपी नड्डा है वो बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल। और कैमरा सहयोगी से कहिए कि वो फोकस बिल्कुल लगातार बनाए रखें। इन सब के बीच हमारी चर्चाओं का दौर चलेगा। ममता, थोड़ा दर्शकों को ये भी समझाएं, दरअसल एक अद्भुत सत्ता और सियासी संयोग बन रहा है। जामवाल है, शिवप्रकाश है, साव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, मोहन भागवत भी है, और अब जेपी नड्डा भी है। ममता, बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत का ये जो दौरा है, वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और एक बड़ी स्ट्रेटेजी को मान सकते हैं। और आप देखेंगे कि मोहन भागवत जो है वो पहली बार इतने लंबे समय तक के यहाँ पर रुक रहे हैं, और जो बैठक हो रही है, जो शिविर लगाए जा रहे हैं, वो काफी इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं कि बिल्कुल गोपनीय ये जो शिविर है, और रणनीति भी जो कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस मिलके किस तरीके से रणनीति तैयार करें, वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे जनता के दिलों को छुआ जा सके, इस पर बातचीत की जाएगी। और समय अगर हम बात करें तो 1.25 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, बीजेपी इस बात को समझती है। और आरएसएस को लेकर भी अगर हम बात करें तो आरएसएस के जरिए कैसे बीजेपी के मिशन 2023 का रास्ता तय किया जा सकता है, इसको लेकर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये पूरा अगर हम बात करें तो एक बड़ी तैयारी के साथ में ये बैठक यहाँ पर हो रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा का आना इसलिए भी क्योंकि नए चेहरे बदले गए, तो नए चेहरों को लेकर ये होता है कि आप एक मैसेज दे दीजिए, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मैसेज दे, प्रदेश स्तर पर मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये इनकी बात मानना है, ये जो कहें उसको मानना है, पुरानी सारी चीजों को भूल करके। लेकिन प्रदेश स्तर पर जो भी मैसेज दिया जाए वो उसकी अलग बात होती है, वहां पर कहीं ना कहीं मनभेद नजर आता है, वहां पर गुटबाजी भी नजर आती है। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर बोले और ये बताए कि ये जो है मिशन 2023 की तैयारी है, किस बात पे आपको चलना है, किन रणनीतियों के तहत चलना है, तो उसका मैसेज अलग होता है। अब फिर से हम कहेंगे, ये आप देखेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो भीतर से अलर्ट हो गई है, और आप देखेंगे कि पुलिस जो भीतर सुरक्षा के जो जवान है वो यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं। तो किसी भी वक्त जो है वो जेपी नड्डा जो है वो बाहर आ सकते हैं। उनके बाहर आने के दरवाजे को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले ये तय था कि अराइवल का जो ये दरवाजा है, गेट है, वहां से निकलेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है